मैं सुरेश कुमार मैथनोदेशक आज आपको प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और जो समानुपात है, इस चैप्टर को मैंने बड़ी अच्छी तरह आपको समझाया है। इसी चैनल पे मैंने वो वीडियो बना रखी है। इससे संबंधित किस तरह के सवाल आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है सवाल से संबंधित। तो पहला सवाल है, यदि एक संख्या के वर्ग का 2 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। क्या कह रहा है? एक संख्या है जिसके वर्ग का अगर 2 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के अनुपात है तो वो संख्याएं ज्ञात करें। तो पहली जो स्टेटमेंट बन रही है वो इसके हिसाब से बना के आप देखिए। कोई संख्या माना पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। क्लियर? यहां तक कि पहली संख्या हमने माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या है y। अब स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है? पहली संख्या के वर्ग, तो इसका क्या कर दो आप? वर्ग कर दो। कर दिया। एक्स स्क्वायर का 2 गुना, इसका 2 गुना भी कर दो। 2 गुना कर दिया। अनुपात आता है कब? कहां आता है? दूसरी संख्या के 6 गुना के। 6 गुना का मतलब 6y। क्लियर? तो यहां क्या है? 6y बन जाता है ये इसके एक्स स्क्वायर के 2 गुना के ये। तो यहां पे आप इसको हल कर सकते हैं कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर बटे में y बराबर में क्या हो जाएगा? या अनुपात कर लो आप 6 बटे में 2। ठीक है, बराबर में आ गया 6 अनुपात 2। ये 2 इधर आ जाएगा भाग में और ये y इधर आ जाएगा, क्योंकि y इधर गुणा में है, यहां के भाग में हो गया। यहां ये 2 जो है गुणा में उधर आके ये भाग हो गया। तो यहां एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो गया? 6 और y के लिए क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर? अब देखिए आप, एक्स स्क्वायर हमें निकालना है x अनुपात y, हमें 2 संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का तो आता है 6 और y का आता है 2। यहां एक्स स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो यहां हम क्या कर सकते हैं? इसका अंडर दी रूट। तो अंडर रूट करेंगे तो ये देखिए आप कैंसिल भी हो रहा है। अंडर रूट करने से पहले आप इसको कैंसिल कर दो। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या बन गया? अंडर रूट बन गया और y की वैल्यू वही रहेगी। तो x जो और y, उन दोनों की जो अनुपात आ जाता है वो क्या आ जाता है? अंडर रूट 3 अनुपात 1। ठीक है, अंडर रूट 3 अनुपात 1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यदि कोई संख्या के वर्ग का 2 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के इक्वल है तो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अगर आप आए तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। और सवाल लेके आया हूं मैं। अगला सवाल देखिए आप, नेक्स्ट है, a अनुपात b 4 अनुपात 3 है। यदि a अनुपात b 4 अनुपात 3 हो और b अनुपात c अगर 3 अनुपात 5 हो तो a अनुपात c ज्ञात करें। हमें यहां पे a अनुपात b दिया हुआ है और b अनुपात c दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है a अनुपात c। यहां तक समझ में आ गया? तो a अनुपात c का कहीं नहीं है, हम निकाल सकते हैं। कैसे? a, b और c तीनों का अनुपात ज्ञात कर लिए। a अनुपात क्या है? 4 अनुपात 3। a अनुपात b क्या है? 4 अनुपात 3। और b अनुपात c क्या है? 3 अनुपात 5। 2 स्टेटमेंट है, इसमें ये 0 है, इसमें ये नहीं है। ठीक है, तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कैसे? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इस पूरी स्टेटमेंट को इससे गुणा कर लो, अगर b की 2 वैल्यू दी हुई है। इसी तरह इस पूरी को इससे गुणा कर लो। तो इससे हम पहले गुणा करेंगे, कितना है? 4 तिये 12 और 3 तिये 9। अब इससे हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 तिये 9 और 3 पंजे 15। b देखो सेम आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है। हमें ज्ञात करना है a और c। a और c हमारे पास आ गई। a की वैल्यू आई है 12 और c की वैल्यू आई है 15। ठीक है, तो 12 अनुपात 15, ये कट भी रहा है। 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो a अनुपात c की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? 4 अनुपात 5 आती है।
ठीक है, तो इस तरह के अगर सवाल आए तो आप इनको हल कर लेना, चाहे वो ए बी की पूछे, चाहे बी सी की, चाहे ए सी की, कौन से की भी पूछ ले तो आप इससे आसानी से हल उनको कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अगर एक मिश्र धातु में तांबा 180 ग्राम और शेष भाग 60 ग्राम जो है जस्ता है, और जस्ता 60 ग्राम है, तो तांबे और जस्ते का अनुपात ज्ञात करें। कोई मिश्र धातु है जिसमें तांबा दिया हुआ 180 ग्राम और जस्ता दिया हुआ 60 ग्राम, हमें उसमें तांबा और जस्ता की अनुपात ज्ञात करना है। तो तांबा अनुपात में जस्ता लिख दो, यहां बहुत ही आसान है। तांबे का कितना है 180 ग्राम और जस्ता का कितना है 60 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब ये पूरा कट रहा, 60 है कम 60 किए जो है 180, तो कितना आ गया 3:1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर इस तरह के सवाल आए तो आप इनको भी हल कर सकते हो आसानी से। अगला सवाल है नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, इनसे हार्ड आ जाता है। 12 तथा नेक्स्ट सवाल है 12 व 30 का तृतीय अनुपाती और तथा एक स्टेटमेंट और दी हुई है जिसकी वैल्यू है 9 और 25। 9 व 25 का मध्य अनुपाती इनका अनुपात बताना है। नहीं, यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक तो 12 और 30 जिसका तृतीय अनुपाती निकालना है, इसी तरह 9 और 25 उसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। फिर तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती जो आएंगे उनका अनुपात हमें बताना है। तो एक फार्मूला होता है, इसमें मैं आपको बता दूं, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, जहां पे बी जो है वो क्या होता है मध्य अनुपाती, बी बराबर है मध्य अनुपाती और सी होता है तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो यहां सी तृतीय अनुपाती होता है और बी मध्य अनुपाती, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो इस फार्मूले से बी स्क्वेयर ज्ञात कर लीजिए, पहले यहां पे तृतीय अनुपाती ज्ञात करना ना, तो बी स्क्वेयर बराबर ए सी, ये है ए बी और सी इसमें दिया नहीं है, तो यहां पे देख लीजिए बी स्क्वेयर, बी क्या है 30 का स्क्वेयर बराबर में ए सी, ए कितना है 12 और सी हमें निकालना है, सी दिया नहीं। 30 का जब स्क्वेयर करोगे आप कितना आ गया 900 बराबर में 12 सी, 12 यहां गुणा में इधर आके किस में आ जाएगा भाग में, तो इसको ये पूरा कट रहा है 12 7 84 6 12 5 60, सी बराबर कितना आ गया 75। इसका मतलब आपका तृतीय अनुपाती कितना आया है 75 आ गया। यहां से आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट में आप मध्य अनुपाती ज्ञात, तो फार्मूला यही है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यहां से आप ज्ञात कर लीजिए। तो बी स्क्वायर बराबर में ए सी कितना दिया हुआ है 9 व 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 में 225। ठीक है, बी बराबर कितना आ गया 15, क्योंकि ये स्क्वायर है ये यहां से कट के इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट, और 225 का अंडर रूट कितना होता है 15 या 225। तो हमारे पास मध्य अनुपाती जो आया है वो तो आया 15 और जो तृतीय अनुपाती आया वो आया 75। अब हम इनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे हम इनका अनुपात। तृतीय अनुपाती कितना है 75 और मध्य अनुपाती कितना है 15 है कम 15 5 75, 5:1 इनका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती अगर पूछे तो आप इनको हल कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 20%, यदि ए का 20% बराबर होता है बी का 3/4 का 40% हो, तो ए व बी का अनुपात क्या होगा। तो ए अनुपात बी ज्ञात करें, हमें ए अनुपात बी ज्ञात करना है। यदि ए का 20% बराबर होता है बी का 3/4 का 40%,
तो ज्ञात करेंगे एक का मतलब क्या हो गया 20% हटाएंगे तो बट्टे में 100 बराबर में ये क्या हो गया बी का 3/का का मतलब क्या होता है गुणा लगाना। ठीक है 3/4 का 40% जब हटाएंगे तो बट्टे में आ गया 100। कट रहा काट दो 20 एकम 20 20 पंजे 100। यहाँ पे क्या आ गया a बटे में 5 इस तरफ तो आ गया a बटे में 5 बराबर में ये क्या हो जाएगा 10 पे 10 चौके 40 और 10 से कम 10 10 दाए 100। ये कितना आ गया 3b बटे में 10। अब हमें a और b का अनुपात ज्ञात करना है तो b इधर ले आओ a बटे में b हो जाएगा क्योंकि b उधर गुणा में यहाँ के भाग में हो जाएगा। ये 5 इधर भाग में उधर जाके गुणा में चला जाएगा तो यहां गुणा में चला गया ये 10 हो गया 5 एकम 5 5 दूनी 10 कितना आ गया a बटे में b बराबर में 3 बटे में 2। इट मीन्स a और b का अनुपात कितना आया 3:2। क्लियर। तो ये इस तरह से आप इस तरह का कोई भी सवाल आए तो उसको आसानी से उसको हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब सबसे लास्ट सवाल है एक और सवाल लेके आया हूं उसमें क्या कहता है कि एक रकम दी हुई है 750 रुपए रेट 750 को 3 हिस्सों में बांट दिया ए बी और सी में। ठीक है 750 रुपए जो है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया ए बी सी में और किस प्रकार बांटा है कि ए अनुपात बी जो है वो तो है 5:2 ए अनुपात बी जो है वो है 5:2 और बी अनुपात सी जो है उसको बांटा गया है 7:B में 7:13 में। ठीक है तो 750 रुपए की एक स्टेटमेंट है जिसको ए बी सी 3 भागों में बांटा है। ए बी अनुपात है 5:2 और बी सी अनुपात है 7:13। तो इसको हल करना इस तरह की रकम आ जाए तो सबसे पहले आप ए बी सी तीनों का अनुपात ज्ञात करें। तीनों का अनुपात ज्ञात करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे बी की 2 वैल्यू तो उनका कैलकुलेट हो जाएगी कि क्या आती है। ए अनुपात बी क्या है 5:2। ठीक है और बी अनुपात सी क्या है 7:13। ठीक है तो इसमें ये वैल्यू नहीं है इसमें ये वैल्यू नहीं है आप ज्ञात कर सकते हो। मैंने इसी सवाल में इसी वीडियो में एक सवाल बताया था कि इस पूरी को इससे गुणा कर लो इस पूरी को इससे गुणा कर लो तो 7 पंजे 35 7 दूनी 14 इसी तरह 2 सत्ते 14 और 2 से 13 दूनी 26। क्लियर। ये देखिए दोनों बराबर आ रही है ना बराबर। तो एबीसी का अनुपात कितना आ गया आप यहां पे लिख लो पहले। एबीसी का अनुपात आया 35:14:26। ठीक है अब इन सबको जोड़ दो आप एक काम करो a प्लस बी प्लस सी को जोड़ दो। a प्लस बी प्लस सी को जोड़ा तो 35 और 14 और 26 को जब आप जोड़ोगे 26 और 14 कितने हो गए 40 40 और 35 कितने हो गए 75 75 आ जाता है। इनको जोड़ देंगे। अब अगर ये कोई किसी का भी हिस्सा पूछ ले कि ए का हिस्सा बताओ बी का हिस्सा बताओ या सी का तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। ए का पूछे कि ए के कितने हिस्सा इसमें से ए को कितना मिला तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750 गुणा में कितना दिया हुआ है ए के लिए कितना है 35 कितना अनुपात है 35 और कुल कितना है 75। ठीक है 75 से ये पूरा कट रहा है 10 पे 75 दाए 750 तो ए को जितने रुपए आए हैं वो कितने हैं 35 दाए 350। क्लियर। इसने ए की वैल्यू पूछी थी हमने ए को बता दी 750 में से ए को मिले हैं 350। इसी तरह अगर ये पूछ ले बी की वैल्यू बताओ भैया तो बी को कितने आए हैं 750 में से कितना मिला 14 बटे में कुल कितना है 75। ये पूरा कट गया 10 पे। बी को मिले 140 रुपए। इसी तरह सी को 10 गुना मिलना है सी को कितना हो जाएगा 260 रुपए। आप इन सबको जोड़ के देख लो ए और बी और सी को 750 रुपए बनेंगे जो कि राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह से जो आप सवाल रेशियो और प्रोपोर्शन जो है अनुपात और समानुपात इससे संबंधित किसी प्रकार के सवाल आते हैं तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।